अफगान सदर अशरफ गनी के 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। एयरपोर्ट पर 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतबाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इमरान खान और अशरफ गनी की वन-ऑन-वन मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अफगान मफाहमती अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात। अफगान सदर के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद से भी मुलाकात हुई। सदर आरिफ अलवी से भी मिलेंगे। डॉलर ने होश उड़ा दिए, दूसरे रोज भी काबू से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹2.34 महंगा, $1 ₹164.50 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट से मुल्की कर्जों के हजम में अरबों रुपए का इजाफा। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन इन एक्शन। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज फिर अपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास। APC के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत। हुकूमती बजट को रोकने की हिकमत अमली और चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के लिए आईनी पेचीदगियों पर भी गौर। APC में इंक्वायरी कमीशन की मुखालिफत हिसाब ना देने का बहाना है। ये नेशनल डेवलपमेंट नहीं, सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखती हैं, ये कर्जों के हकायक अवाम से छुपाना चाहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को मुस्तरद करना कौमी तरक्की के अमल में रुकावट बनने के मुतरादिफ है। APC के नाम पर अपोजिशन का इकट्ठ बुरी तरह फ्लॉप रहा। अपोजिशन जमातों को नाकाम शो पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बयान। मजीद बोले कि वज़ीर आज़म इमरान खान करप्शन के खिलाफ जंग कर रहे हैं। करप्ट अनासिर सुन लें, कौम बेलाग एहतसाब की हामी है। जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। नैब की टीम ने आसिफ जरदारी को एहतसाब अदालत में पेश किया। साबिक सदर ने अपने पुराने साथी अब्दुल मजीद गनी को साथ बिठा लिया। उधर फरियाल तालपुर सिंध असेंबली इजलास में शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर पर कराची में हैं। नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दौर बेंच केस समाअत करेगा। उधर कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मिलने वालिदा बेटी मरियम नवाज भी पहुंची। सेहत खराबी के बायस पार्टी रहनुमाओं को इजाजत ना मिली। एहतसाब अदालत लाहौर में पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसील कर दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डॉलर को फिर पड़ लग चुके, महंगाई से अवाम की चीखें निकल रही हैं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म 5 साल अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। नैब लाहौर ने ख्वाजा आसिफ की अहलिया मुसरत आसिफ और बेटी असद आसिफ को आज तलब कर लिया। दोनों को करोड़ों रुपए लेकर निजी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स न देने पर तलब किया गया। डेवलपर नवीद अख्तर को भी तलब कर लिया गया। जबरदस्त परफॉर्मेंस, इंशाल्लाह इसी तरह आगे जाएंगे, फाइनल भी चलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देख के बहुत ही मजा आया। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे भी जीतेगा। बहुत खुश हैं, हमें पाकिस्तानी टीम ने जो है वो बहुत 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 खुश किया है। हमारी टीम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी और फाइनल में भी इंशाल्लाह जाएगी। न्यूजीलैंड को हराने पर शाकिर क्रिकेट की खुशी नाकाबिले फरामोश। वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीदें लगा ली। उधर बर्मिंघम का ग्राउंड लाहौर का मंजर पेश करता रहा। स्टेडियम के बाद ढोल की धाप पर भंगड़े। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में रसाई के लिए अफगानिस्तान में बांग्लादेश से मैचेस जीतना होंगे। वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्ट इंडीज आमने सामने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस की समाअत। CDA और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की रिपोर्ट्स अदालत में जमा। जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी बहुत ज्यादा है।
अदालत ने CDA, MCI और पंजाब हुकूमत से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब कर लीं। समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्तों की बहुतात, सरगुज़ेदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। रवा साल सिंध भर में 80,000 से ज्यादा अफराद सरगुज़ेदगी का शिकार हुए, 11 अफराद जाब हक हो गए। उधर सरकारी अस्पताल एंटी वैक्सीन और हिफाजती टीकों से भी महरूम। खैरपुर में मरीज और अस्पताल के अमले में तलकलामी, सिविल अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गई। पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में अस्पताल के अमले ने मजीद पर लाठियां बरसा दी। फैसलाबाद से जड़ावाला तक 2 रोया सड़क टूट फूट का शिकार, सड़क हर जगह गड्ढे पड़ चुके हैं और ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा। टूटी सड़क के बाद जनकाना समेत दिगर शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चीन के बाद अमेरिकी सदर भारत के सामने डट गए। भारतीय हुकूमत से दरामदाद पर आयद टैरिफ खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि काफी अरसे से आयद टैरिफ नाकाबिल कबूल हैं। उनके खात्मे के लिए नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। न्यूयॉर्क में माहिर शेफ्स ने दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डॉग तैयार कर लिया। 29.9 किलोग्राम वजनी और 5 फीट तवील हॉट डॉग की तैयारी में गाय का गोश्त इस्तेमाल किया गया। भारी भरकम हॉट डॉग तैयार करने वाले मुंतज़िमीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनने के लिए पुरुमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाज़ न्यूज़। मेरा नाम दारिश हुसैन। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर बात करते हैं। अफगान सदर अशरफ गनी का दौरा पाकिस्तान, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान सदर से खैर मकदमी मुलाकात की है। दो तरफा ताल्लुकात और अफगान मफाहमती अमल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगान सदर के वजीर आजम हाउस आमद पर वजीर आजम इमरान खान ने इस्तकबाल किया। अशरफ गनी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और वजीर आजम इमरान खान अफगान सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी हुई। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत की गई। इसी पर हम बात करेंगे उमर जट से। उमर, तफसीली बताएगा कैसी रही ये मुलाकात और क्या हो रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल, अफगान सदर वजीर आजम हाउस पहुंचे और जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका इस्तकबाल वजीर आजम इमरान खान ने किया। उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने अपने वफ्द के साथ उनका तारुफ करवाया और फिर अफगान सदर के हमरा जो वफ्द है उनके साथ वजीर आजम इमरान खान का तारुफ करवाया गया। उसके बाद दोनों रहनुमाओं के माबैन 1-on-1 मुलाकात हुई और इस मुलाकात का मकसद जो क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं और पाकिस्तान जिस तरह से अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है और उसके लिए हर कोशिश करने के लिए तैयार है, उस पर वज़ीर आज़म पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। और आज अफगान सदर के साथ जो मुलाकात हुई 1-on-1 उसमें भी इन्हीं चीज़ों को दोहराया गया और पाकिस्तान की अफगानिस्तान में और खित्ते में अमन के लिए जो कोशिशें हैं उन पर बातचीत जो है वो जारी है। इस 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे और अफगान वफ्द की क़यादत सदर अफगान अशरफ गनी करेंगे। उस जो वफूद की सतह पर मुलाकात है उसमें भी दोनों ममालिक के माबैन जो क़याम अमन के लिए और जो खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो दीगर अमूर हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके बाद ज़ुहराने का एहतमाम किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदर अशरफ गनी के एजाज़ में और उस ज़ुहराने के बाद वो यहाँ से वज़ीर आज़म हाउस से रवाना होंगे और उसके बाद वो क़याम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर
वो स्ट्रेटेजिक स्टडीज का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर वो टॉक भी करेंगे। तो ये एक रोज़ा दौरा इस्लामाबाद में आज उनका है और उसके बाद वो कल लाहौर के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर उनका शेड्यूल अलग से है। तो आज जोहराना है, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से थोड़ी देर में 1-on-1 मुलाकात जो है उसका आधे घंटे का वक्त था, जो तकरीबन ख़त्म होने को है, और उसके बाद फिर वफूद की सतह पर मुलाकात शुरू होगी।